हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक जेकेएसपी एग्ज़ाम। तो अभी हम इंडियन इकॉनमी स्टार्ट करेंगे। इंडियन इकॉनमी में सबसे इम्पोर्टेंट, पहले मैं इंडियन इकॉनमी में जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, पहले हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे 5 ईयर प्लान, इन्फ्लेशन, जीडीपी, इन्फ्लेशन, जीडीपी, जीएनपी। ठीक है। और मुश्किल कम से कम ना 5 से 10 टॉपिक ऐसे हैं जो इकॉनमी में आपको पढ़ने ही पढ़ने अच्छे से। ठीक है। और पहले वो टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। फिर आगे चलेंगे। ठीक है। उनके 10 टॉपिक ऐसे 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 चूज़ करूँगा जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आते हैं। ठीक है। तो वही टॉपिक हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसका एमसीक्यू भी करेंगे, प्रॉपर वे में हर चीज़ करेंगे। ठीक है। तो वीडियो पूरी देखना, और जो भी चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। वीडियो को कम से कम 10 लाइक चाहिए। ठीक है। जब भी आप वीडियो देखते हो ना, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। उससे क्या होता है कि यार कि वीडियो की रीच बढ़ जाती है। 10 लाइक चाहिए, 10 लाइक और 10 कमेंट, बस। ज़्यादा नहीं कर रहा। ठीक है। तो 10 लाइक और 10 कमेंट जरूर करना, जो भी आपका रिस्पॉन्स हो। ठीक है। तो अब ये प्लान्स क्यों बने, क्योंकि हर किसी भी चीज़ को करने के लिए ना आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक है। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जो बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट जो बिजनेसमैन थे, ठीक है, उन्होंने क्या कहते हैं एक इकट्ठे आए। उन्होंने क्या कहते हैं 1944 में, ठीक है, ये इंडिपेंडेंस के पहले की बात है। ठीक है। तो उन्होंने क्या एक जॉइंट प्रपोजल दिया। ठीक है। फॉर सेटिंग अप प्लानिंग अकाउंट, प्लान करने के लिए एक क्या कहते हैं प्लान्स बनाने की क्या कहते हैं रिकमेंडेशन दी। ठीक है। किसका दिया गया, जिसको नाम दिया गया बॉम्बे प्लान। ठीक है। तो ये आप याद रखना। ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टार्टिंग में जो जब ये प्रपोजल स्टार्ट हुआ था, ये 5 ईयर प्लान बनने का प्रपोजल स्टार्ट हुआ था, तो कब कब हुआ था। ठीक है। उस प्लान को किस नाम से जाना जाता है, बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यहाँ पे जो भी बिजनेसमैन थे, ठीक है, उन्होंने एक इकट्ठा क्या कहते हैं एक प्रपोजल दिया कि हमें क्या कहते हैं एक प्लान्स पे ऊपर प्लान इकॉनमी पे फोकस करना चाहिए। प्लान इकॉनमी यानी प्लान्स बनाने चाहिए। ठीक है। तो उसका नाम क्या दिया गया, बॉम्बे प्लान्स को नाम दिया गया। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट प्लान जो जो फर्स्ट कंट्री थी, जो फर्स्ट कंट्री कौन सी थी जिसने 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंट करा, वो थी कंट्री नहीं, फर्स्ट फर्स्ट जो जिन्होंने इम्प्लीमेंट करा था ये 5 ईयर प्लान। ठीक है। 1928 में प्लान हुआ था, नाम क्या था उसका, जोसेफ स्टेलिन। ठीक है। इन्होंने इम्प्लीमेंट करा था 5 ईयर प्लान। ठीक है। अब बजट्स बजट के अंदर दो टाइप्स के होते हैं प्लान। बजट, दो टाइप का बजट होता है। ठीक है। ये आप याद रखना, नॉन प्लान बजट, ठीक है, और प्लान बजट। ठीक है। मीन्स नॉन प्लान एक्सपेंडिचर और प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो जो प्लान नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, उसमें क्या आते हैं खर्चे जो रूटीन बेस पे जो खर्चे होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो प्लान एक्सपेंडिचर होता है वो क्या कहते हैं, प्लान बजट का होता है, वो क्या होता है स्पेंड ऑन 5 ईयर बेसिस, मीन्स 5 साल के बेस पे क्या कहते हैं जो प्लान होता है उसे क्या कहते हैं प्लान बजट। ठीक है। सॉरी, एक्सपेंडिचर नहीं होगा, बजट होगा क्योंकि एक्सपेंडिचर अलग होता है। ठीक है। तो इसमें जो क्या हमने चीज़ पढ़ी कि सबसे पहले क्या कहते हैं जो बिजनेसमैन थे वो इकट्ठे आए। ठीक है। उन्होंने क्या कहते हैं एक प्रपोजल दिया, किसके लिए, प्लान इकोनॉमी की एक प्रॉपर प्लानिंग के लिंक करने के लिए। ठीक है। तब उन्होंने 5 लाइन प्लान कुछ नहीं बोला था, उन्होंने बोला कि हर चीज़ की प्लानिंग होनी है, कोई किसी भी चीज़ को कामयाब बनने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक है। तो उस चीज़ का नाम क्या दिया गया, जो प्रपोजल का नाम क्या दिया गया, बॉम्बे प्लान। ठीक है। तो ये आप याद रखना। फर्स्ट जिसने बंदे फर्स्ट कौन था जो जिसने 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंट करा था, सोवियत यूनियन में, सोवियत यूनियन यानी कि वो रशिया में। ठीक है। तो ये रशिया में इम्प्लीमेंट हुआ 1928 में। इसने किसने करा था, जोसेफ स्टेलिन। ठीक है। तो रशिया का पहले नाम क्या था, यूएसएसआर। यूएसएसआर के नाम से पहले नाम दिया जाना जाता था रशिया को। ठीक है। यूनियन सोवियत ऐसे कुछ नाम था पूरा उसका। 1950 में क्या कहते हैं प्लानिंग कमीशन की सेटअप हुआ, प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ। ठीक है। तो ये आप याद रखना कब प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ, 15 मार्च 1950 को। ठीक है। फर्स्ट प्लानिंग कमीशन जो चेयरमैन थे वो कौन थे, अब ये देखो अब 1944 में क्या कहते हैं
क्या कहते हैं प्रपोजल चला। उसके बाद 1951 जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद ये प्लानिंग कमीशन बना था। तो ये यहाँ से क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्लानिंग कमीशन जो था वो कब इस्टाब्लिश हुआ। तो कब प्लानिंग कमीशन इस्टाब्लिश हुआ? 15 मार्च 1950। ईयर याद रख लेना, ठीक है। ठीक है, मंथ पाए मंथ डेट मुझे बात याद रखना, ईयर याद रखना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पता है पूछा जाता है ये प्लानिंग कमीशन कब इस्टाब्लिश हुआ। केवल डेट ही पूरी पूछ लेते हैं, पर अगर 1950 आपको याद होगा तो आप आराम से आंसर लगा लोगे, ठीक है। बट अगर आप पूरा याद कर लोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना जीके क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। और उसको कि जितना आप आराम से पढ़ोगे, जितना आप रिवाइज करोगे, क्योंकि जीके जीके में क्या है, फैक्चुअल चीज़ें, फैक्चुअल डाटा है, ठीक है। चाहे इकॉनमी की बात लो, चाहे कोई भी चीज़ की बात लो, ठीक है। वहाँ पे आपको चीज़ें रिवाइज करनी पड़ेगी, और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी हम पढ़ें, ठीक है, उसके हम प्रॉपर एमसीक्यू कर लें, ठीक है, जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। अब जैसे 5 ईयर प्लान खत्म होगा ना, ठीक है, 2-3 दिन में कोशिश करूँगा खत्म करने की। उसके बाद हम उसके एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। जहाँ एक काम कर लेंगे, जो एक इस वीक में जो भी टॉपिक हम कर लेंगे ना, जितना भी पढ़ लेंगे इकॉनमी के बारे में, उसके बाद जो संडे को हम क्या करेंगे, रात को उसी टाइम पे हम एमसीक्यू कर लेंगे, वो बेटर रहेगा। क्योंकि ऐसे एमसीक्यू बनाने में भी टाइम लगेगा, ऐसे में इकट्ठे जो एमसीक्यू होंगे जो हमने पढ़ा होगा उसके एमसीक्यू बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन था? वो था जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद अब ये डिसफंक्शन कब हुआ था? डिसफंक्शन हुआ था 2015 में, ठीक है। लास्ट प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन था बिफोर डिसफंक्शनिंग? ये हुआ था मोहनसिंह सिंह अहलूवालिया। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लास्ट प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन था, ठीक है। उसके बाद जो 2014 में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने जो प्लानिंग प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व करा, और क्या कहते हैं कौन सी चीज़ सेटअप करी? नीति आयोग, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि नीति आयोग कब इस्टाब्लिश हुआ, ठीक है। नीति आयोग इस्टाब्लिश हुआ 1 जनवरी 2015 को। यहाँ पे जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना इंट्रोडक्शन में, यहाँ से भी बड़े सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बाद फुल फुल फॉर्म क्या है इसकी, नीति आयोग की? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नीति आयोग कब फॉर्म हुआ था? 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। अब इसका मेन रीज़न क्या था डिजॉल्व होने का? प्लानिंग कमीशन को क्यों डिजॉल्व करा? सबसे बड़ा रीज़न था कि जो प्लानिंग करता था प्लानिंग कमीशन, ठीक है, ये टॉप टू बॉटम अप्रोच रखता था। इन द सेंस कि मतलब क्या कि पहले जो प्लानिंग की जाएगी, गवर्नमेंट जो स्कीम्स लाएगी, ठीक है, कोई भी चीज़ इंसेंटिव लाएगी, वो पहले टॉप के लिए, टॉप मीन्स पहले जो ऑफिसर होगा उसके लिए, फिर स्टाफ के लिए, फिर जो नीचे छोटे वाले बंदे, ठीक है। इससे क्या होता था कि जब जब कोई स्कीम का बेनिफिट इसकी एक छोटी छोटी क्लास को पहुंचना पहुंचना चाहिए था, उतना नहीं पहुंचता था, ठीक है। इसी रीज़न था कि अब मैं सपोज एग्जांपल लेता हूँ। जैसे सपोज करो, पहले क्या कहते हैं चीज़ें, क्या कहते हैं, 100 रुपया किसी बंदे को ट्रांसफ़र करा था गवर्नमेंट ने, ठीक है, जैसे मेरे नाम पे ट्रांसफ़र करा था, ठीक है। अब पहले कहाँ जाता था? पहले वो डिपार्टमेंट में जाता था, जो भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाता था, ठीक है। अब वहाँ पे जो ऑफिसर थे वो वहाँ से इसकी थोड़ा सा कट करते थे। अब 100 का कितना कर दिया उन्होंने? 80, ठीक है। आगे जो जो जिस बंदे ने मेरे को लेके जाना, उसने भी थोड़ा 30 रुपये क्या कहते हैं अपने ले लेने, कितने बंदे? 50 रुपये, ठीक है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। ये तो यहाँ पे तो बहुत सी चीज़ें होती थी, अब तो चीज़ें ऑनलाइन हो गई। हर एक चीज़ को, हर एक बंदे को अब जो भी गवर्नमेंट इंसेंटिव भेजती है वो उनको भेज मिल जाता है, ठीक है। तो यही रीज़न था प्लानिंग कमीशन को डिसफंक्शन करने का। क्या रीज़न था? कि टॉप टू बॉटम अप्रोच रखता था, ठीक है। टॉप टू डाउन रख लो, टॉप टू बॉटम रख लो, ठीक है। ये मतलब तो एक ही है, मीन्स कि वो टॉप टॉप बंदों के बारे में पहले ज़्यादा सोचता था, उनके बारे में स्कीम्स ज़्यादा बनाता था, ठीक है। तो जब ऊपर वाले बंदों को स्कीम ज़्यादा बनाएगा तो वो ऊपर वालों को वो बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। यही रीज़न था कि प्लानिंग कमीशन को डिसफंक्शन किया गया और नीति आयोग का इस्टाब्लिश किया गया, ठीक है। अब आप जो डिजिटल इंडिया का चीज़ें देखते हो ना, ये डिजिटल इंडिया का जो पार्ट है, इसके अंदर ही क्या कहते हैं, जो हमारा यूपीआई इस्टाब्लिश हुआ था, यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस। अब जो हम घर बैठ के किसी को पेमेंट कर सकते हैं, किसी का रिचार्ज कर सकते हैं, अपना रिचार्ज कर सकते हैं, कितनी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। आज गवर्नमेंट सब्सिडी भी घर बैठ के इसकी भेज दी, ऑनलाइन भेज दी किसी को, ऑनलाइन क्या कहते हैं फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो इससे क्या होता है? इससे छोटे से छोटे लोगों को बेनिफिट मिल रहे हैं,
ठीक है। अब कोई फॉर्म फिल करना तो ऑनलाइन ही फॉर्म फिल हो जाता है, कोई भी पेंशन का, कोई किसी भी चीज़ का। ठीक है। अब कोई अगर गवर्नमेंट 1,000 रुपये आपको सेंड करेगी तो आपको 1,000 ही मिलेगा। अब कोई कटने वाला नहीं है, क्योंकि जो मिडल मैन थे ना, जो भी बंदे, ठीक, मिडल मैन जो भी थे ना, मिडल मैन सेंस की जो डिपार्टमेंट थे, उनको एलिमिनेट कर दिया। सीधा जो भी गवर्नमेंट आपको अगर कोई पैसा ट्रांसफर करेगी तो वो सीधा आपके अकाउंट में ही जाएगा अब। ठीक है। यही सबसे बड़ा रीज़न है प्लानिंग कमीशन को डिसफंक्शन करने का। ठीक है। उसके बाद जब भी मैंने बोला कि अभी जो प्लानिंग कमीशन डिजिटल इंडिया, ये भी इसका पार्ट है। ठीक है। जो 5 ईयर इन्होंने क्या किया कि 15 ईयर का रोड मैप बनाया। ठीक है। उसके बाद 7 ईयर का जो भी 15 साल का भी मैप बनाया है, वो प्लानिंग करी हुई है। और 7 साल की भी प्लानिंग करी हुई है कि हम 7 साल में क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है। ठीक है। उसके बाद डिजिटल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, ये सभी इसके अंदर ही आते हैं। ठीक है। और ये सभी इसके ही क्या कहते हैं पार्ट। अब नीति आयोग में क्या कहते हैं, अलग अलग सेक्टर के क्या कहते हैं, जो प्रोफेशनल हैं वो पार्ट, वो क्या कहते हैं उसके अंदर है। ठीक है। और वो अपने क्या कहते हैं जो भी इनपुट देते हैं वो इम्प्लीमेंट की जाती है। ठीक है। अब नीति आयोग में क्या कहते हैं कितने, एक सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और 4 एक्स ऑफिसर चेयरमैन, और 3 पार्ट टाइम मेंबर हैं। ठीक है। अगर टोटल पूछ लेगा कितने होंगे, 4 और 3 7 और एक 8। ठीक है। 8 मेंबर हैं। ठीक है। अभी करंट चेयरमैन कौन है, करंट चेयरमैन अभी अपने नरेंद्र मोदी। ठीक है। वाइस चेयरमैन सुमन बेरी, और करंट सीईओ परमेश्वरन अय्यर। ठीक है। तो ये जो हमने आज पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ी आज, इंट्रोडक्शन ही सही है। ठीक है। बट ये इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो आपने ये इंट्रोडक्शन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। कल जब मैं चीज़ शुरुआत करूँगा ना, कल मैं एक काम करूँगा, कल नहीं कि हाँ कल, चलो कल सुबह, सुबह नहीं दोपहर तक आपको ना इसके जो भी मैंने आज पढ़ाया ना उसके एमसीक्यू आपको दोपहर दोपहर को टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है। तो आपने ये चीज़ पढ़नी है और मैं कोशिश करूँगा आज जो इंट्रोडक्शन करी, कल हम जो 5 ईयर प्लान पढ़ने हैं, एक दो प्लान, ये दो दो तीन प्लान हम पढ़ लेंगे। ठीक है। मेरा मोटो है कि जल्दी से जल्दी टॉपिक कंप्लीट करने, बट जल्दी, इतना जल्दी भी नहीं करना। ठीक है। शायद मैं कल अगर 2-3 प्लान पढ़ाऊंगा तो शायद 30 मिनट की वीडियो बन जाएगा, अभी अभी 15 मिनट की वीडियो बन गई हुई है। ठीक है। तो स्टार्टिंग में अभी इतना ही रखते हैं। ठीक है। बाकी क्योंकि देखो मेरा मोटो है कि यार जितना हम पढ़े ना, जितना मैं बोलूँ, ठीक है, वो आपके दिमाग में बैठना चाहिए। ये ना हो कि मैं 1 घंटे का लेक्चर बना दूँ, आपके दिमाग में कुछ बैठे ना। ठीक है। तो कोशिश करूँगा कि इसकी एक काम किया करूँगा कि 2-2 लेक्चर बना दूँगा, छोटे छोटे मिनट के, 15-15 मिनट के 2 लेक्चर बना दूँगा ना, वो आपके माइंड में जल्दी ग्रैप्स होगा एज़ कम्पेयर टू एक आधे घंटे में, क्योंकि हमारा दिमाग इतना क्या कहते हैं इतनी देर तक सस्टेन नहीं ना कर सकता। ठीक है। क्योंकि हर बंदे का, मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी क्या कहते हैं कोई भी नहीं कर सकता, हर बंदे का क्या क्या कहते हैं क्या कहते हैं जो जो पढ़ने की कैपेसिटी है ना वो कम होती है, जनरली कम होती है। ठीक है। तो इसलिए 15-20 मिनट की भी वीडियो बनेगी ना, तो अगर 5-6 वीडियो बन के कंप्लीट हो जाएगा तो अच्छा है यार। ठीक है। और कोशिश करूँगा कि अभी इस ये वीक है, इसमें हम ये वाला 5 ईयर प्लान पढ़ लें, और क्या कहते हैं इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ लें। ठीक है। और ये दोनों टॉपिक आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। 5 ईयर प्लान और इन्फ्लेशन। ठीक है। और बाकी टॉपिक्स भी आपको जीके के मिल जाएंगे। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।